कारण था बहुत ज़्यादा मेरे एक्टिव ना होने का। और क्योंकि अब जो काम घर में होगा, अब जो शुभ काम होगा, जो खुशियाँ घर में आने वाली हैं, तो ये एक जो मेन हिस्सा लाइफ का है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे घर का एक व्यक्ति, हमारे घर का बुजुर्ग बब्बा अब नहीं, उनको महीना भर हो गया। नमस्ते आप सभी को। आज ये कह पाने की भी इच्छा नहीं हो रही वैसे तो, पर क्योंकि ज़िंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है और ज़िंदगी की एक नई पारी को अगर मैं वीडियोस के माध्यम से प्रेजेंट करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि इतने दिनों जो कुछ हो गया या जो कुछ लाइफ में था, एक छोटी सी वीडियो अपडेट के रूप में उस चीज़ के लिए भी बना दूँ या बना देनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा मेरा मन था। और लिखा तो मैंने आज महीने भर पहले से है, लेकिन बोलने की हिम्मत आज भी नहीं हो पा रही। जो फ्लुएंट बोल पा रही थी वो अभी भी नहीं बोल पा रही। तो खैर मुद्दे की बात पे आते हैं कि मैंने एक जो लाइन है उस पर बात करेंगे हम कि हम जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता लाइफ में, और जो हमारी प्लानिंग होती है उन प्लानिंग्स के अलावा ईश्वर की एक अलग ही लेवल की प्लानिंग होती है। और सेम इसी चीज़ से रिलेटेड जो लाइफ अपडेट जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ, या मैं उस चीज़ के लिए आज वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा था 1 जनवरी से डेली एक छोटा सा वीडियो बनाने का, और मेरा लास्ट वीडियो 20 जनवरी का है, डला है जो 20 जनवरी का डला हुआ है, डेट 20 ऑफ 2025, कि आपके प्लानिंग और ईश्वर की प्लानिंग के बीच में आपके प्लान्स कभी काम नहीं करते, कभी नहीं। और आपको इस कंडीशन पे जाके लाइफ की मैंने एक चीज़ तो सोच ली है, मतलब मैं समझ गई हूँ कि आपको कोई हक नहीं बनता है प्लानिंग का। आपकी लाइफ के लिए आपको जो आपके सामने आता जा रहा है, आपको जो मिल रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएं तब तो ठीक है। अगर आपकी अपनी प्लानिंग्स हैं तो आप उनके फेल होने के लिए तैयार रहिए। बहुत गट्स और बहुत हिम्मत लगती है ये सेम चीज़ बोल पाने में उस वक्त जब हम भुगत चुके हैं। जो लोग थोड़ा बहुत ही मुझे जानते होंगे उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि 20 जनवरी को जिस दिन लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उस दिन बब्बा की सुबह तबीयत ख़राब हुई थी और उनकी पल्स वगैरह डाउन हुई और दोपहर तक सीरियस हो गए थे और 20 तारीख को ही रात में शांत हो गए थे। ये कह पाने में जुबान अभी भी कांप रही। 1 महीना तो हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पहले से ही 17-18 तारीख में ही एक और चीज़ जो घर के लिए शुभ कहें वो तय हुई थी, तो आने वाले टाइम में वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये वाली चीज़ मेरी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सों में से है जिस पर मैं नहीं बोलूँगी या मैं बात नहीं करूँगी। वो चीज़ मेरे लिए हजम होने वाली नहीं थी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो ज़िंदगी कैसे कुछ सिखाती है, ये सेंटेंस में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं उन वो बहुत अच्छे से उनको पता है कि पापा की अहमियत ज़िंदगी में क्या थी। और दूसरी बात ये कि ग्रो करते हुए वो धीरे धीरे देख ही रहे थे। खैर एज भले ही उनकी हो गई, लेकिन देख रहे थे आगे बढ़ते हुए, तो थोड़ा समय तक और देखते। खैर इंसान की लालसा होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। पर बहुत बहुत पीक इमोशनली बहुत पीक टाइम चुना उन्हें जाने के लिए, या ईश्वर ने चुना, उनने तो खैर नहीं चुना होगा। सेम उसी जगह पे जहाँ पे बाई शांत हुई थी 2 साल पहले। हॉस्पिटल का नाम मतलब चिरायु है, भोपाल में हॉस्पिटल का नाम चिरायु है। चिरायु का अर्थ जिनको पता होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता होगा मतलब जीवित रहने के लिए, सदा जीने वाला, या जिसकी आयु चिर हो, ज़्यादा हो। हॉस्पिटल का नाम वो है। और चिरायु से 2 साल में
ये दूसरी डेड बॉडी लेके बाहर निकले। जीवन देने मतलब खैर वो सब कुछ, ये बात इमोशनली है, पर मुझे वो नाम भाई के टाइम पे भी कनेक्ट किया था कि हॉस्पिटल का नाम चिरायु है और इससे बाहर निकल रहे हैं हम डेड बॉडी लेके। वो बहुत शॉकिंग था, बहुत जल्दबाजी रही उनके जाने की, लेकिन उसके बाद से जिंदगी आज तक समझ नहीं आ रही है कि चल कैसे रही है। जिंदगी सबकी चलती है, किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। जीवन सबका चलता है। आपकी ज़िंदगी में आने वाले बुरे पड़ाव और अच्छे पड़ाव, हर्ष उल्लास या दुख जो भी होता है, आपको हर एक चीज़ के साथ आगे बढ़ना होता है। हम भी बढ़ रहे, परिवार भी बढ़ रहा, लेकिन उनका जाना ऐसे हो गया जैसे हम घर में बैठे हैं और घर की छत चली गई। इंसानों के बिना बेसहारा होना किसी भी संसाधन की कमी से बहुत बड़ा होता है। और ये चीज ऐसी हो गई कि मम्मी नहीं है, अब्बा ही नहीं है और बब्बा भी नहीं है। पापा को भी इतना असहाय मैंने पहली बार देखा कि वो उनने मुंह से नहीं कहा, पर उनको देख के समझ में, उनके चेहरे से समझ में आ रहा है 10 दिन 12 दिन उनका बुखार खत्म नहीं हुआ कि किसी भी उम्र में चाहे पर बाप का साया सिर से उठना अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट होता है। और वो चीज मैंने पापा के चेहरे पे देखी। जीवन सबके बिना चलता है, चलेगा भी खैर, पर एक पूरी जिंदगी की सीख, जीवन में जितना कुछ सीखा होगा, जितना कुछ जाना होगा, जो भी नेचर होगा, जो भी अच्छाई होंगी, जितना अच्छा कुछ होगा, वो 90% पप्पा का दिया हुआ था। हमारी एक सबके साथ होता है, जिसके भी घर का बड़ा व्यक्ति चला जाता है, हर उस व्यक्ति के साथ यही होता होगा। ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है, पर क्योंकि मैं मेरे अंदर बहुत समय से भरी हुई थी और आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में आपको दूसरी चीज़, खुशियों से भरी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो मैं चाहती थी कि ये जो भरा हुआ है, ये जो जमा हुआ है अंदर, धंसा हुआ है, वो कम से कम बाहर निकले और एक लाइव अपडेट के तौर पे ये चीज़ रिवील हो। क्यों इतने टाइम से क्या रिक्शा नहीं हो रही, मैं इस काम को कंटिन्यू करने का सोचती हूँ, तब ये मेरी असमर्थता है कि मैं नहीं कर पाती। बाजीगर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी कंडीशंस पे लगातार वर्क करता रहे, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये एक मेन कारण था बहुत ज़्यादा मेरे एक्टिव ना होने का। और क्योंकि अब जो काम घर में होगा, अब जो शुभ काम होगा, जो खुशियाँ घर में आने वाली हैं, ईश्वर दुनिया की नज़र से, हर बुरी नज़र से बचाए। अगर उनकी वीडियो डालूंगी, उनकी कोई ब्लॉग या कोई शॉर्ट्स डालूंगी, तो उसके पहले मेरी इच्छा थी कि मैं इस चीज़ पे एक पर्टिकुलर लंबी सी वीडियो बनाऊं, क्योंकि समय चला गया, वो टाइम बीत गया। आज 18-19 तारीख है, 20 तारीख को पूरा महीना ही हो गया है, 1 महीना बीत गया, लेकिन जो मन का भरा हुआ है, जो लगभग किसी से नहीं कह पाए। और कैमरे के सामने मुझे पता नहीं है पिछले 10 मिनट में मैं क्या बोल चुकी हूँ, बहुत कम, मतलब एक चिरायु के नाम से रिलेटेड मुझे बस याद है, मुझे खुद को याद नहीं होगा कि अभी मैं क्या क्या बोल चुकी। फिर भी एक ये है कि मन में भरा हुआ थोड़ा सा कम हो, ताकि कल से, परसों से, या जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना या ब्लॉग डालना या ज़िंदगी की जो भी अपडेट है वो डालना शुरू करूँ, तो ये एक जो मेन हिस्सा लाइफ का है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे घर का एक व्यक्ति, हमारे घर का बुजुर्ग बब्बा अब नहीं, उनको महीना भर हो गया। नेक्स्ट जो वीडियोस आपको मिलेंगी, आई होप अब सब खुशी खुशी आपकी खुशियों वाली वीडियो मिलेंगी। कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, खैर कमी किसी की पूरी नहीं होती, और ये कमी तो जब खुशियाँ, कितनी भी खुशियाँ जब ज़िंदगी में आएंगी तो
स्पेशली भाई पापा, मम्मी की भी रहेगी पर भाई पापा की स्पेशली। उनने अपनी जान लगा के बच्चे तैयार किए हैं, जान लगा के। तो लाइफ में जितने समय खुशियाँ आएंगी, भाई पापा का ना होना, उनका सामने ना होना हमेशा करेगा। हर व्यक्ति सामने से जाता ही है तो कभी सबको होता ही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए कि बहुत पीक टाइम था इस समय उन हमें छोड़ के गए, और बहुत जल्दबाजी में, बहुत ही जल्द, 24 घंटे भी नहीं रहे सामने। जिंदगी हमारी प्लानिंग से नहीं चलती, कभी नहीं।